अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम तरीन वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों की आप वीडियोस देख भी चुके होंगे। बहुत सारे लोगों के सवालात और जो मीडिया पर खबरें नशर हुई उस हवाले से तकरीबन लोग बातें सुन चुके होंगे। मैं थोड़ा मसरूफ था चूंकि एक ड्यूटी है और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए, उसके बाद फिर लोगों के सामने हकायक रखे जाएं। मैं वो कुछ रिपोर्ट करूंगा जो कुछ कमरा अदालत में हुआ, जो कुछ पूरा माहौल बना हुआ था, सारा का सारा माहौल आपके सामने रखूंगा। अदालत में जो इल्जाम आयद किए गए, जो उसके जवाब दिए गया, उसकी तफसीलात भी लूंगा। और मैं खास तौर पर चूंकि शैला रजा के ऊपर बराह रास्त इल्जाम आयद किया गया था कि वो जान से मारने की धमकियां दे रही हैं, बल्कि उनकी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फातिमा साहिबा, उनकी जान की दरपाए हो चुकी हैं। तो मैंने उनके ऑफिस जाकर भी उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, खासतौर पर आप तमाम व्यूअर्स के लिए या वो लोग जो सवालात पूछना चाहते हैं उनके लिए। वो भी अगली वीडियो में आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। देखिए, आज जिस तरह समाप्त हुई उससे पहले और इस वक्त, यानी कि मैं अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन 3:45 बजे का टाइम है, और इस वक्त भी वो मोहतरमा डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा जो कि माहिर नफ्सियात हैं, एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, वो इस वक्त भी कमरा अदालत में मौजूद है, यानी कि सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। अब तक वो गए ही नहीं है। अब उनकी जहनी कैफियत का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि उनकी जहनी कैफियत किस तरह है। हमारे लिए काबिल एहतराम है चूंकि ये महकमा सेहत का मामला है, महकमा सेहत के बोर्ड का मामला है, उनकी गफलत और लापरवाही का मामला है। उन्होंने अगर अनफिट है मेंटली तौर पर, डॉक्टर अनफिट हैं, तो वो किस तरह किस बच्चों को पढ़ाएंगी, वो किस तरह किसी की तरबियत करेंगी, किस तरह वो मेंटली तौर पर किसी का मुआयना कर सकती हैं या किसी की जिंदगी का फैसला कर सकती हैं। आप खुद अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। समात से पहले चूंकि कमरा अदालत में तमाम सहाफी भी पहुंच जाते हैं। आज भी बहुत सारे सहाफी एक कह सकते हैं कि आज गैर मामूली तौर पर सहाफी मौजूद थे कमरा अदालत के अंदर, जिसमें तमाम चैनल्स के सहाफी दोस्त मौजूद थे। अमूमी तौर पर नहीं होते, बहुत कम होते हैं। तो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और उन्होंने सबने भी ऑब्जर्व किया और बड़े हैरान भी हुए कि ये हो क्या गया अचानक। लेकिन जब हम समाज से पहले कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे तो पीछे सबसे पहले जो कोर्ट रूम के अंदर सबसे पीछे वाली जो लाइन है, यानी कि जो बेंचेस हैं, वहां एक खातून डॉक्टर जो कि मुल्ज़म जहीर के साथ मुसलसल बैठ के गुफ्तगू कर रही थी। मुसलसल गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। इस दौरान कुछ साहबी मेरे साथ दोस्त बैठे होते हैं और इसी दौरान मेहदी अली काज़मी साहब आते हैं और आके मेरे साथ वो बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर उनकी कुछ फोन कॉल्स आ जाती हैं, वो बाहर उठ के चले जाते हैं और हम गुफ्तगू सुन रहे हैं। वहां पर गुफ्तगू के दौरान ये भी सुनने को मिलता है कि आज अगर जहीर इस केस में इंसाफ ना हुआ तो मैं जज साहब के सामने अपनी नस काट लूंगी, अपना बाजू काट लूंगी, और इस तरह की बात हो रही थी। और उसके बाद जब मेहदी काज़मी साहब आए और उसके बाद फिर वो इस दौरान वो खामोश हो गई, जो डॉक्टर साहिबा थी वो खामोश हो गई, जहीर भी खामोश हो गया। उसके बाद फिर वो बाहर आती है, फिर थोड़ा सा पीछे इस तरफ जो जगह है रोस्टम में बिल्कुल करीब, तो वहां पर जो है वो जो जीएम फारूकी साहब है, जीएम फारूकी साहब से गुफ्तगू कर रही होती हैं। अब क्या बात हो रही होती है, लेकिन उनकी फारूकी साहब की जो इरिटेशन है, यानी कि वो भी बदजन हो रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या गुफ्तगू फरमा रही हैं। तो बहरहाल वो भी पीछे हट जाते हैं। बाहर कुछ देर खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं और जज साहब आ जाते हैं अपने कोर्ट रूम में। और कोर्ट रूम में सबसे पहले जज साहिबा जो है वो शुरू होती हैं और वकील साहिबा जो सॉरी कोर्ट रूम में सबसे पहले फिर वो इसी तरह जो डॉक्टर साहब है वो शुरू होती हैं और वो बताती हैं कि देखें जी, मैं सबसे पहले आपको रिपोर्ट दूंगी और रिपोर्ट जो है जज साहब ये आप तक पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे मेरी जान को खतरा है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे बच्ची के मुआयने के लिए जो है मुकर्रर किया गया था, लेकिन मुझे शैला रजा जो है सूबाई वजीर, उन्होंने जान से मारने की धमकियां दी, मुझे ड्रग्स दिया गया था कि मेरा रवैया जो है तब्दील हो जाए, और मेहदी काज़मी की जानिब से 5,000 रुपए और एक मुझे उन्होंने सूट भी दिया। तो उसमें जज साहब हैरान हुए ये सारा रवैया देखा कि उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर हैं, जैसे सलाउद्दीन पवन साहब ने कहा कि आप डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी मैं साइकेट्रिस्ट हूं और मैंने एफसीपीएस भी किया हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तमाम चीजें, यानी कि जो उनके पास सूट था, ये सूट के अंदर वो कहती हैं कि पैसे भी हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने वो रिपोर्ट देने की कोशिश की कि मैं खुद ऊपर जाऊंगी और इस तरह जज साहब की जो ऊपर कुर्सी है वहां तक जाऊंगी और मैं खुद दूंगी, इस तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश की। जज साहब ने रोका, सबने हमले ने रोका, ये क्या कर रही है बीवी। तो इस तरह रवैया था कि हैरान कुन तौर पर। इसी दौरान जज साहब ने कहा कि पुलिस को बुलाओ भाई। तो लेडीज पुलिस को भी अदालत ने अपने अमले को कहा कि बुलाया जाए, लेडीज पुलिस को भी बुलाया गया। इस दौरान जज साहब ने जब इसरार किया तो वो जो रिपोर्ट थी उनके हाथ में, वो रिपोर्ट उन्होंने जज साहब को पकड़ाई और वो उन्होंने देखी। उसके बाद फिर जो सूट था, सूट भी दिखाया जज साहब को, तो उन्होंने वहां पर रख दिया। और उसके बाद उसके बाद फिर जज साहबा ने जो, बल्कि जैसे सलाउद्दीन पवार साहब ने कहा डॉक्टर साहब आपको जो धमकियां दी जा रही है इनको जो है वो तब्दील कर दें, अगर डॉक्टर साहबा को जो धमकियां दी जा रही हैं। उसके बाद फिर इनके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
उसके बाद फिर डॉक्टर उस्मा को बुलाया जाता है कि और इसमें कौन शामिल था। तो उस डॉक्टर उस्मा जो है कहती है कि मैंने 6 विजिट किए चाइल्ड रूम में, और वालिदैन से भी मैंने जाके हिस्ट्री ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा 20 साल का तजुर्बा है, और मुझे जो है वो बच्ची से जब मुआयना किया या जो भी मामला मुझे ये असाइनमेंट दिया गया था, इसमें ना तो किसी किस्म की कोई धमकियां मिली, और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई दबाव था, और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई गिफ्ट दिया गया, या कोई अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाने के लिए कोई इस तरह का कोई दबाव था। उसके बाद फिर जो जिब्रान नासिर साहब हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि जो मजिस्ट्रेट उन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो भी जमा करा दी है, और उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर से मुताल्लिक जो सेक्रेटरी सेहत को कल ही जो वो लिख दिया था, जिब्रान नासिर साहब ने कहा। और डॉक्टर फातिमा मेरे घर जो है वो रात 9 बजे आ गई थी, और उसके बाद फिर मुद्दई मुकदमा है जिब्रान नासिर, उनके घर पहुंच गई थी, और उसके बाद फिर सीसीटीवी फुटेज मैंने बाज़ाते खुद भी देखा, मैंने वो वीडियोस भी देखी कि वो मेहदी काज़मी साहब के वो जो घर जाती हैं, कभी वो दरवाजा खटखटाती हैं, कभी वो दरवाजा खटखटाती हैं, फिर अचानक बच्चों ने दरवाजा खटखटाया, मेहदी काज़मी साहब जिस घर में रिहायश पजीर है, तो बच्चों के दरवाजा खटखटाने की वजह से जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो ये भी एकदम अंदर घुस गई तो घर के अंदर, डॉक्टर फातिमा साहिबा। ये वीडियो मैंने खुद देखी है। और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को बताया, अच्छा ये मैंने रिपोर्ट्स और मैसेजेस मेहदी काज़मी साहब के, और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब के जो मोबाइल है उसके अंदर मैंने मैसेजेस खुद देखे हैं, जिस नोयत के मैसेजेस हैं, अगर मैं कभी डिस्प्ले कर दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वो डॉक्टर साहिबा है। मैं वो तफसीलात बताता हूं कि उन्होंने मैसेजेस क्या किए। अच्छा, उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को बताया कि डॉक्टर साहबा ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्ची एक रिपोर्ट है, यानी कि जो रिपोर्ट जो है वो यूएसए से यानी कि अमेरिका से जो है वो एक चिप लगाई गई है, और ये बच्ची रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रही है। ये डॉक्टर साहिबा ने कहा है जिब्रान नासिर साहब को। डॉक्टर फातिमा जिसको लोग कह रहे हैं ना कि उन्होंने बड़ा हंगामा कर दिया, बड़े संगीन नोयत के इल्जाम आयद कर दिए, वो डॉक्टर साहिबा असेसमेंट कर रही है कि बच्ची के अंदर एक चिप लगाई गई है, वो रिमोट की तरह एक रिमोट कंट्रोल से यूएसए से जो है वो ऑपरेट कर रही है, यूएसए से जो है वो उसको ऑपरेट किया जा रहा है। और जिब्रान नासिर साहब ने यह भी बताया कि डॉक्टर फातिमा ने मेहदी काज़मी को मैसेजेस किए जिसके तमाम रिकॉर्ड जो है मौजूद हैं, और उसके बाद डॉक्टर को जो धमकियां मिली है इसकी इंक्वायरी कराई जाए, और ये महकमा सेहत और सेक्रेटरी सेहत की नाकामी है कि इस एक हसास केस में इस नोयत की डॉक्टर जिसकी अपनी मेंटल जो है वो हेल्थ शायद नाजुक है या ठीक नहीं है, उनको इस तरह का असाइनमेंट जो वो दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बच्ची का जो मुआयना होना चाहिए था वो सिरे से उस तरह का मुआयना हुआ ही नहीं है। डॉक्टर उस्मा ने अदालत को बताया कि बच्ची के मुआयने के लिए चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि डॉक्टर उस्मा जो है वो डॉक्टर उस्मा ने भी कहा है कि रिपोर्ट जो है नामुकम्मल है, क्योंकि ये आज जो है वो डॉक्टर उस्मा ने कहा कि एक और हमें बच्ची का विजिट करना था, मजीद बच्ची की जो है वो जांच करनी थी, उसका मुआयना करना था, उसके बाद फिर रिपोर्ट हम जो है मुरतब करते। तो अब डॉक्टर जब ये बात जिब्रान नासिर साहब भी कर रहे थे और मुलजिम के वकील ने भी जब गुफ्तगू की, तो उस दौरान फिर अदालत ने कहा कि डॉक्टर उस्मा भी तो कह रही है कि रिपोर्ट अभी नामुकम्मल है, इसका मतलब ये कि तिब्बी मुआयना जो असाइन किया गया था, जो असाइनमेंट दिया गया था वो मुकम्मल नहीं हुआ। और उस दौरान जिब्रान नासिर साहब ने बीच में कहा कि देखें जी, अब इस तरह की डॉक्टर हैं, जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रही हैं, जिस तरह का इनका रवैया है कोर्ट रूम के अंदर कि पुलिस बुलाई गई, जज साहब ने उनको कहा कि जाके बैठ जाएं, वहां कोई आपस में जज और मुअज़्ज़िज़ जज साहब और वकला जब आपस में बातचीत करने लगते हैं, यानी कि कोई आर्गूमेंट होने लगते हैं, फिर एकदम खड़ी हो जाती हैं, तो उसके बाद उनको बिठाई डॉक्टर है, उसके बाद फिर वो खड़ी हो गई कि देखिए जी मैं आखिरी बात कर रही हूं, और उसके बाद फिर कोई दूसरी बात नहीं होगी, मेरी जो इंसल्ट की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, और इस तरह, और जो मैंने रिपोर्ट जमा कराई है वो उसको देखा जाए, जज साहब को बार बार कहती रही। और जज साहब ने उनको कहा देखें जी, आपकी कोई आपकी जो है बेइज्जती नहीं हो रही, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, आप चुप करके खामोश होकर बैठ जाएं। फिर वो बैठी, फिर एकदम कोई बात होने लगी, फिर खड़ी हो गई, यानी कि इस तरह का रवैया था कि कोर्ट रूम के अंदर दीगर जो केसेस में लोग मौजूद थे वो भी इंतहाई हैरान और परेशान थे कि डॉक्टर साहब हैं, एक तरफ कह रही है कि उन्होंने एफसीपीएस किया हुआ है, एक अगर इनके ऊपर कोई बात भी कर ले के देखें जी इनकी जहनी कैफियत ये है, तो उनके इदारे की तौहीन हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है, उनकी इज्जत और तकरीम का मामला खराब हो रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई बात हो रही है जिसमें जिब्रान नासिर ने मुझे खुद मैसेजेस मैंने उनके मोबाइल में देखे, जिसमें वो जिब्रान नासिर एडवोकेट बता रहे हैं, उनको मैसेजेस कर रही हैं, वो कह रही है कि बच्ची की सेहत के मामले में अच्छा ये कॉल्स खुद कर रही हैं, मैंने रात के 4 बजे जिब्रान नासिर साहब को रात के 4 बजे फोन कर रही हैं, दिन में फोन कर रही हैं, वो सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब कुछ और दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जी खुद ये राब्ता पहले उन्होंने किया कि देखें जी फला डॉक्टर को इस जो मेडिकल बोर्ड की टीम में होना चाहिए, तो वो जवाब दे रही है कुछ और, फिर कह रही है वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाली है, फिर कोई और उन्होंने सवाल किया, जवाब दे रही है कि इमरान खान दिसंबर में जो है वजीर आजम बन जाएंगे,
फिर कोई और सवाल किया तो वो कहती हैं जी ये फला काम हो जाएगा। यानी कि इस तरह के सवाल जवाब, अगर ये देखें लोग, हमें यकीन है कि इन सारी बातों को यकीन करेंगे जो लोग मुहिम चला रहे हैं या एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज अच्छी तवक्को थी कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई, जज की रिपोर्ट आ गई, जिसने माँ बाप से मुलाकात के दौरान सब कुछ देखा, वो जज साहब उससे सेटिस्फाई हुए, मुतमईन हुए। लेकिन अगर डॉक्टर्स की अधूरी रिपोर्ट सही, लेकिन एक पॉजिटिव वे में अगर रिपोर्ट आ जाती कि हाँ जी बच्चे की कैफियत ये है, भले नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन एक रिपोर्ट आ जाती जो एक प्रॉपर वे होता है, जो अदालत का डेकोरम होता है, तो उस हिसाब से हो जाता है। तो ये जो भूचाल हुआ है, बरपा हुआ है, या लोगों को कुछ चस्के लेने का मौका मिला है, शायद ये ना होता। बाकी जिन लोगों ने रिपोर्ट किया, हमने भी खुद टीवी चैनल में, चूंकि जो इन्होंने इल्जाम लगाए वो हमने रिपोर्ट किए, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए था। जहनी कैफियत उनकी जो लोग देख रहे थे उनको समझ आ रही थी कि मामला है क्या। यानी कि काबिल रहम शख्सियत थी वो डॉक्टर साहिबा। भारत अब उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, और उनकी जो एक मेंटल असेसमेंट है, उनका जाती मेंटल असेसमेंट, उसका जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। और मैंने जाके शैला रजा साहिबा से भी जाके मिला और उनसे सवालात के जवाब भी लिए। अब उनका जो है वो अगली वीडियो में मैं तफसीलात रखूंगा। और दूसरी ये है कि जो एक रिटन ऑर्डर था उस वक्त जज साहब ने फैसला महफूज किया, उसके बाद फिर अब तफसीली ऑर्डर जो है अदालत ने जारी कर दिया है। उस तफसीली हुक्मनामे में, चूंकि मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मसरूफ था, शायद उसके बाद भी फिर मैं मसरूफ हो जाऊं तो वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन उसमें अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि बच्ची का जो बच्ची के जो माहिर नफ्सियात हैं या डॉक्टर हैं वो तिब्बी मुआयना करेंगे। और उन्होंने कहा कि बच्ची का जो जहनी मुआयना करने वाली जो डॉक्टर ने रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है, और डॉक्टर की जानिब से कराई गई रिपोर्ट्स को जो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस्मा ने कहा कि रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, लिहाजा बच्ची से मजीद मुलाकातें करके हतमी रिपोर्ट को जो शक्ल दी जाएगी। अदालत ने कहा कि डॉक्टर फातिमा रियाज ने बताया कि बच्ची के वालिदैन ने उन्हें गिफ्ट्स दिए और जानिबदार, यानी कि अपनी मर्जी की रिपोर्ट से अपनी मर्जी की चीज कराने का जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि डॉक्टर फातिमा रियाज ने जो गिफ्ट्स वो अदालत में लेके आई, और वो गिफ्ट्स जो है वो सूट था वो महकमा सेहत के जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं उनके हवाले कर दिया गया है। और उसके बाद फिर मुद्दई मुकदमा के वकील ने डॉक्टर फातिमा के जो रवैया था, चूंकि रवैया सबके सामने है, जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी आपने देखी, मैंने इसलिए पब्लिक नहीं की कि वो उनकी खुद की बेचारी की हालत काबिल रहम है, तो इसलिए मुनासिब नहीं है कि उनकी बात या उनका जो है वो ना कोई किसी चीज को अहमियत दी जाए। और दूसरा उनको खुद एक असेसमेंट की जरूरत है, उनको निगरानी की जरूरत है, उनके इलाज की जरूरत है। जो डॉक्टर साहिबा है, सरकारी नौकरी दी हुई है हुकूमत सिंध ने, उनको खुद देखना चाहिए कि क्या डॉक्टर साहिबा इस तरह काबिल है या नहीं है। दूसरा ये कि हर शहरी की जान और माल, उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत, उनके इलाज और उनकी एजुकेशन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो हुकूमत सिंध को चाहिए था कि अगर डॉक्टर साहिबा अगर किसी परेशानी या बीमारी में मुब्तला है तो उनका हुकूमत सिंध को चाहिए कि उनका इलाज करें, उनका बंदोबस्त करें। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा है कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं यानी कि जिब्रान नासिर, उन्होंने डॉक्टर फातिमा के रवैये पर इतराज किया है। और मुद्दई मुकदमा के वकील ने बताया है कि महकमा सेहत को डॉक्टर फातिमा के खिलाफ शिकायत भेजी है। और मेहदी काज़मी के वकील ने बताया कि महकमा सेहत ने डॉक्टर फातिमा के खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू कर दी है। अदालत ने अब अपने हुक्मनामे में कहा है कि सेक्रेटरी सेहत को बच्ची के जहनी मुआयने के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने का अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। और मेडिकल बोर्ड जो है मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर चाइल्ड सेक्रेटरी और डॉक्टर उस्मा जो है उसमें शामिल होंगी। और मेडिकल बोर्ड 15 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। डॉक्टर फातिमा रियाज की जो कोई शिकायत है, अदालत ने कहा मुद्दई मुकदमा या मुद्दई मुकदमा की जो कोई शिकायत होगी उसका जो केस के मेरिट्स हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस हवाले से शिकायत का जो है वो आजादाना तौर पर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अदालत ने ये मामला निपटा दिया, अब जो रिपोर्ट आएगी वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ये इंतहाई अहम मामला है, आपने खुद देखा। इसके और भी कुछ पहलू हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में वो पहलू भी आपके सामने रखूं ताकि हकायक आपके सामने आ सके। जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग इन हालात और वाकयात को जानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि ये मामला था क्या। यानी कि वो डॉक्टर साहिबा खुद परेशान हैं, वो किसी जाती परेशानी का शिकार हैं, उनको जाती कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको खुद उनकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन उनको असाइनमेंट दे दिए गए, बल्कि एक और भी जिस तरह उनको सरकारी काम लिया जा रहा है, लिहाजा उनसे ये काम लिया जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये चूंकि मैं दोबारा गया कोर्ट रूम में तकरीबन कोई 2 बजे के बाद, तो वहां उस वक्त भी वहां बैठी हुई थी, तो मुझे कहती आप मीडिया से है ना? मैंने कहा नहीं, मैं मीडिया से तो नहीं हूं। नहीं, आप मीडिया से? मैंने कहा जी बिल्कुल।
उसके बाद फिर कहती हैं देखें जी शैला रजा जो है मुझे फोन कर रही हैं, अभी भी मुझे बड़ी धमकियां आ रही हैं, देखें आप मुझे नंबर दें, मोबाइल उनका बार बार बंद हो रहा है, मुझे नंबर दें, मैं हम उनसे आपको बताती हूँ तफसीलात, इसका स्क्रीनशॉट देती हूँ, आप ये टीवी पे चलाएं, शैला रजा मुझे धमकियां दे रही हैं। शैला रजा ने कोई कॉल ही नहीं की। शैला रजा से जब हमने जाके पूछा कि बीबी ये क्या मामला है, तो शैला रजा ने कहा कि मुझे जब पता चला कि मेरे खिलाफ किसी ने बयान दिया है तो मैं मोबाइल चेक कर रही थी कि क्या मुझसे किसी ने राब्ता किया तो नहीं है, तो मैंने जब देखा तो मुझे ये क्लिक हो गया। अच्छा वो मजे की बात, मैं स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है डॉक्टर साहबा का, शैला रजा क्या वीडियो कॉल करके उनको जो है वो बात करेंगी, तो उन्होंने शैला रजा ने कहा कि जब मैं मैसेजेस देख रही थी कौन है, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये डॉक्टर साहबा है, उनका नंबर भी उनके पास सेव नहीं था, और उसके बाद भी उनका हाथ लग गया, तो वीडियो कॉल यानी कि वीडियो मिस कॉल चलेगी, जब उनको पता चला कॉल चलेगी तो उन्होंने वो दबा दिया, यानी कि मिस कॉल भी बंद कर दी। तो वो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि ये शैला रजा मुझे धमकियां दे रही हैं, लिहाजा ये टीवी पे चलाओ, तो मुझे उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मोबाइल से तुम जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये टीवी पे लाजमी चलाना। अब मैं नहीं करता, मैंने कहा देखें ये मामला अजीब गरीब सा है, लिहाजा मुझे नहीं करना, तो नहीं आप ले, मैंने चलो ले लिया। ये स्क्रीनशॉट है ये शैला रजा साहबा का, ये आप खुद आप ये करीब से जरा मैं दिखा रहा हूँ। शैला रजा उनके हिसाब से ये उनके नंबर मोबाइल में जो सेव है, उन्होंने शैला रजा साहबा ने इनको वीडियो कॉल की, हालांकि वीडियो कॉल शैला रजा अगर इनको डराएंगी धमकाएंगी क्यों करेंगी शैला रजा वीडियो कॉल। तो बहरहाल मैंने जब स्क्रीनशॉट ले लिया, उनकी मोबाइल से तस्वीर ली, तो उसके बाद फिर वही बात चलाना शुरू कर दिया, अगर ऐसा है तो फिर टीवी पे लाइव भी चलाना, थोड़ी देर पहले तो बड़ा शौक था तुम्हें ये लेने का, वीडियो लेने का, उस वक्त तो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, लाजमी चलाना मीडिया पे, लाजमी चलाना, शैला रजा मुझे जान से मारने की धमकियां दे रही है। अब कोर्ट रूम के अंदर ये सब कुछ था, मैं बाहर आ गया खामोशी से, मैं क्या करता, तो बाहर आ गया। अब जज साहब ने मतलब ये इनकी जो गुफ्तगू थी यकीनी तौर पर उसको कोई संजीदा नहीं लिया, क्योंकि महकमा सेहत ने खुद कार्रवाई का आगाज कर दिया है, और उसके बाद आप देखिए महकमा सेहत क्या कार्रवाई करता है। लेकिन शुरू जिस तरह हमने किया था, इख्तिताम भी उसी बात पे कि आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे सरकारी इदारे कैसे हैं। एक आम आदमी अगर ट्रीटमेंट के लिए जाता होगा, या कोई अगर ये यूनिवर्सिटी में कहीं या कॉलेज में पढ़ाती हैं वहां जाता होगा, क्या तालीम देती होंगी, क्या वक्त का जिया नहीं है, लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है। एक बच्ची जिसका 6-7 महीने से केस चल रहा है, उसके फ्यूचर का जो है उसकी वेलफेयर का तय होना बाकी है, और एक गैर संजीदगी का आलम यह है कि जिस डॉक्टर को खुद इलाज की जरूरत है उस डॉक्टर को असाइन कर दिया कि ये जाके आप असाइनमेंट करें। हैरान कौन तौर पर है। और मामला मजीद आगे चलेगा, इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे, जो फैक्ट्स और हकायक होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।